हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यास्त्र एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज इस वीडियो में 10 और 11 अगस्त का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। पहली न्यूज़ है 100 इयर्स ऑफ काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी हम जानते हैं। इसको 100 साल हो चुके हैं इस इवेंट को। बेसिकली इसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, उसने काकोरी ट्रेन को लूटा था 9 अगस्त 1925 में। काकोरी एक विलेज है जो कि लखनऊ में पड़ता है। तो लखनऊ में पड़ता है ये। इसमें जो की फिगर्स थे इस कॉन्स्पिरेसी को जिन्होंने कंडक्ट किया, उसमें आपके चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहेरी, ऐसे और भी की फिगर्स थे। 1928 में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने अपना नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख लिया था। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस न्यूज़ को आप ज़रूर कवर कीजिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड लायन डे। वर्ल्ड लायन डे 2025 10 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, और इस बार इंडिया में बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में इसको सेलिब्रेट किया गया। और 2020 में जो शेरों की संख्या है वो इंडिया में 674 थी, जो कि अब बढ़कर 891 हो गई है। और इस सिग्निफिकेंट राइज की प्रशंसा की यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव ने। एशियाटिक भारत में प्रायतः एशियाटिक लाइन मिलते हैं, और एशियाटिक और अफ्रीकन लाइन में डिफरेंस ये है कि मेन जो प्रोमिनेंट डिफरेंस है वो इनके साइज का है। एशियाटिक लाइन शॉर्टर है और अफ्रीकन लाइन फुलर है, मतलब काफी बड़े हैं, इनका साइज काफी बड़ा है। तो बॉडी साइज यहाँ स्मॉलर है और मोर स्लेंडर बिल्ड है, और ये इनका साइज बॉडी साइज लार्ज है, और ये मोर मैस्कुलर है। ये अगर आप देखिए इन दोनों को तो ये की डिफरेंस है एशियाटिक और अफ्रीकन लॉइंस में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, जो कि 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल। तो बेसिकली ये ट्राइबल्स को लेकर, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको लेकर ये इंटरनेशनल डे है। और इस बार की थीम है इंडिजिनस पीपल्स एंड एआई, डिफेंडिंग राइट्स शेपिंग फ्यूचर। ठीक है। और अगर हम इस फिगर को देखें यहाँ पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो बजट है इंडिया का 2014-15 में ये था 4497 करोड़, जो कि बढ़कर 13,000 करोड़ तक पहुंच गया 2425 में। मतलब भारत सरकार ट्राइबल्स के लिए, जो ट्राइबल अफेयर्स हैं, ट्राइबल्स के लिए काफी उन पर काफी फोकस कर रही है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट है एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक। इंडिया का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक और लेबोरेटरी कहाँ पर ये खुला है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB हैदराबाद के अंदर। ठीक है। एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग 2025-26। इसे इनॉग्रेट किया श्रीमती रक्षा निखिल खड़से ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं। और कहाँ पर ये इसको इनॉग्रेट किया? गोदावरी इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड, जलगांव, महाराष्ट्र में। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये एक लीग स्टार्ट की है, ये डेडिकेट की गई है, एक प्लेटफॉर्म फॉर यंग गर्ल्स, और जिसमें हिस्टोरिकल इम्बैलेंस और क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द फीमेल्स एंड द यंग गर्ल्स। क्या नाम है इसका? खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग। नेक्स्ट है रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र क्या है? एशिया की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन। फ्रेट ट्रेन बेसिकली वो ट्रेन होती हैं जिनमें मालवाहक जो ट्रेन होती है उन्हें फ्रेट ट्रेन बोलते हैं। तो एशिया की सबसे लंबी फ्रेट ट्रेन, जो कि 4.5 किलोमीटर लंबी है, भारत में ये बनी है, और इसका रिसेंटली एक सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट किया है।
ठीक है, जिसमें 354 वैगन्स हैं और ये 7 लोकोमोटिव से पावर्ड है। और ये ट्रायल रन है, ये कहाँ हुआ? ये हुआ है गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन, जो कि चंदौली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये यहाँ से स्टार्ट हुई और गहरवा इन झारखंड यहाँ तक ये चली। मतलब इसका जो ट्रायल था वो चंदौली के गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गरवा तक हुआ। जो टोटल डिस्टेंस ये चली 209 किलोमीटर 5 घंटे 10 मिनट के अंदर। और एवरेज जो इसकी स्पीड थी वो थी 40.5 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज एशियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन, इंडिया के अंदर बनी है। ठीक है, और इसका सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट है सिक्किम सीएम लॉन्चेस नारी अदालत ऑन ओकेजन ऑफ फर्स्ट अम्मा सम्मान दिवस एट रोंगपो सिक्किम। रोंगपो सिक्किम में ही पड़ता है। तो सीएम ने क्या नारी अदालत नाम से एक ओकेजन, मतलब फर्स्ट अम्मान दिवस पर नारी अदालत लॉन्च किया है एम्पावर करने के लिए वुमेन्स को, जिससे कि जो उनके डिस्प्यूट हैं या सोशल इश्यूज हैं उन्हें डायरेक्टली जो उनको अफेक्ट दे रहे हैं, मतलब उनको अफेक्ट डाल रहे हैं, उन्हें विदाउट एनी मतलब इंटायरली फॉर्मल कोर्ट सिस्टम पर डिपेंड किए बिना वो नारी अदालत में उन डिस्प्यूट्स को, उन सोशल इश्यूज को सॉल्व किया जा सके। और सिक्किम सरकार ने 10 अगस्त को ऑफिशियली डिक्लेयर किया है अम्मा सम्मान दिवस के नाम से। और ये पहला अम्मा सम्मान दिवस है जिसमें नारी अदालत को लॉन्च किया गया है। और बेसिकली ये जो मदर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए, ये उनको डेडिकेट करने के लिए ये दिवस रखा गया है, अम्मा सम्मान दिवस। नेक्स्ट है पंजाब ने लॉन्च किया है बाज अख। ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग को रोकेगा। सो ये सिस्टम इमीडिएटली न्यूट्रलाइज करेगा जो कि स्टेट पंजाब के अंदर दूसरे बॉर्डर से एंटर करने की कोशिश करेंगे और ड्रग स्मगलिंग को ये रोकेगा। नाम क्या है? ये बाज अख एंटी ड्रोन सिस्टम पंजाब ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एक स्टैटिक टेस्ट ऑफ कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर है ये कलाम 1200। ये फर्स्ट स्टेज है विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल की और इसका सक्सेसफुल अभी एक टेस्ट कंडक्ट किया है। कहाँ किया है? स्टैटिक टेस्ट कॉम्प्लेक्स जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के अंदर है। नेक्स्ट है एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ इंडिया सोर्स टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ 1,51,000 crore rupees in last fiscal 2024-25। सो बेसिकली जो इंडिया का एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन है वो अभी तक का सबसे हाई पर पहुंचा है 1,51,000 करोड़। तो अगर हम ये फिगर देखें तो यहाँ पर ये पिछली साल 1.27 करोड़ था जो कि अब लगभग 1.51 और 1.50 करोड़ पर पहुंच गया है। अभी तक का ऑल टाइम हाई फिगर है ये। नेक्स्ट है WHO ने डिक्लेयर किया है केन्या को फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस से फ्री होने वाला जो केन्या है वो 10वां देश बन गया है जो स्लीपिंग सिकनेस से फ्री हो गया है एज अ और ये एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज था जिसे कि जो केन्या है उसने इसको हटाया है और ये क्रिटिकल माइलस्टोन प्राप्त किया है। ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसमोसिस नाम का ये जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। क्या नाम है इसका दूसरा? ट्राइपेनोसमोसिस ट्राइपेनोसोमियासिस। ओके, ये डिजीज होता है प्रोटोजोन पैरासाइट से जो कि सेत्से फ्लाई, मतलब ये मक्खी होती है एक सेत्से नाम की, इससे इन्फेक्शन फैलता है अकॉर्डिंग टू WHO प्रोटोजोन पैरासाइट। और इसको जो फैलाती है वो है सेत्से फ्लाइज। नेक्स्ट है अजरबैजान और अर्मेनिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू एंड डिकेड लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। तो बहुत सालों से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट से जिसे कि जो कि एंड हो गया है अब।
और अज़रबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलिyev और आर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर निकोल पश्नियन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जो इन्होंने अपने मतलब जो इनके इतने टाइम से जो कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहे हैं उसको खत्म किया है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट, ये जो एग्रीमेंट साइन किया है, इसको होस्ट किया था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूएसए ने व्हाइट हाउस के अंदर। नेक्स्ट है एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप, और उसके अंदर रमेश बुडिहाल ने ब्रॉन्ज जीता है इन मेंस ओपन डिवीजन फाइनल्स। सो ये रमेश बुडिहाल जो हैं ये पहले भारतीय बने हैं जो कि एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे हैं, और फाइनल में पहुंचे और वहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। और ये जो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप है ये कहाँ हुई? महाबलीपुरम, तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट है वर्ल्ड गेम 2025, जिसमें ऋषभ यादव ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल। तो भारत का पहला इंडिविजुअल मेडल इन्होंने अचीव किया है, ब्रॉन्ज मेडल, मेंस कंपाउंड आर्चरी में। और ये वर्ल्ड गेम्स कहाँ हो रहे हैं? चेंगडू, चाइना। अभी रिसेंट जो हमारी पिछली वीडियो है उसमें हमने बताया था कि वर्ल्ड गेम स्टार्ट हो गए हैं 7 अगस्त से, और ये कहाँ हो रहे हैं? चेंगडू, चाइना के अंदर। तो ऋषभ यादव ने भारत का पहला इंडिविजुअल मेडल ब्रॉन्ज जीता है कंपाउंड आर्चरी में। नेक्स्ट है एशिया रग्बी अंडर-27 किक्स ऑफ इन राजगीर, बिहार। तो एशिया रग्बी अंडर-20 ये गेम्स स्टार्ट हुए हैं राजगीर, बिहार में। और अंडर-27 इंडिया की विमेन टीम ने तीसरी पोजीशन इसमें प्राप्त की है, और फर्स्ट पोजीशन जो विमेन्स कैटेगरी है रग्बी में उसमें चाइना पहले स्थान पर आया है, उसके बाद हांगकांग को हराकर चाइना पहले स्थान पे आया है, और भारत की जो विमेन्स टीम है वो विमेन्स कैटेगरी में वो थर्ड पोजीशन पर आई है एशिया रग्बी अंडर-27 में। ठीक है, राजगीर, बिहार में ये गेम कंडक्ट हुई। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट जिम लॉवेल। ये अपोलो 13 जो मून मिशन था उसके कमांडर थे, और जिन्होंने अपोलो 13 को सेफली अर्थ पर ये लेकर आए थे 1970 में, और रिसेंटली इनका निधन हो गया थर्सडे को इलिनॉइस यूएस के अंदर, और वो 97 ईयर्स ओल्ड थे। अपोलो 13 एक मतलब जब ये वापस अर्थ पर आ रहा था तो डिजास्टर, नैरोली अवॉइडेड डिजास्टर, मतलब थोड़ी सी भूल चूक से ये डिजास्टर हो जाता, ये जान जा सकती थी, लेकिन जिम बॉबेल ने अपनी सूझबूझ से इसको बहुत ही गाइड करके सेफली अर्थ पर ये लेकर आए। ठीक है, और एक्सप्लोजन होने से बचाया। सो जिम बॉबेल एस्ट्रोनॉट किसके? अपोलो 13 मून मिशन के। ओके, सो यहाँ पर आज की जो 10 और 11 अगस्त के करंट अफेयर्स हैं वो खत्म होते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।